कोई बाहर की साड़ी साफ नहीं है, सफेद नहीं है, अंदर भी सफेद है। सफेद तो बहुत लोग पहनते हैं कपड़े, लेकिन ये अंतर आत्मा से सफेद है। तभी जो है बड़े बड़े आके एकदम चरणों में झुक जाते हैं। जिस दिन इलेक्शन की आचार संहिता डिक्लेयर हुई, उस दिन नायब सैनिक चीफ मिनिस्टर हमारे ज्ञान मानसरोवर ऑडिटोरियम में थे, स्पीच कर रहे थे। उसके बीच में उन्हें स्लिप दी गई, आचार संहिता लागू। तो वो स्पीच तो करते रहे, और उसके पश्चात फिर वो चलते हुए बहन जी के चरणों में, सरला बहन जी के झुक कर उन्होंने दोनों पैरों से चरण वंदना की कि दीदी आशीर्वाद दो कि मैं इसमें विजयी बनूं। तो दीदी ने कहा, सबने भाई बहनों ने, कि विजयी भाव, और सचमुच उन्हें विजय प्राप्त हुई। मेडिटेशन हॉल में तपस्या धाम में 5 मिनट बैठे, हमने कहा इसमें जरूर बैठ के जाओ, विजय तो देने वाला शिव बाबा और आपके श्रेष्ठ कर्म है। तो इसलिए कहने का भाव ये है कि हमें इन चीजों से अपने आप को सेफ रखना है। कितना सुंदर दिखाया राम भरत का प्यार, उसको भी लुभा नहीं पाया। इतना बड़ा राज, आजकल तो सत्ता के पीछे हर हथकंडा मनुष्य अपनाता है, लेकिन उसे सत्ता दे रहा है बड़ा भाई, तुम लो नहीं नहीं नहीं, इतना वो बार बार आग्रह करता है। और ना मानने पे भी उसके खड़ाओं को रखा कि तेरे खड़ाओं राज करेंगे, मैं तो इसका ट्रस्टी बन के खड़ा हूँ तेरे डायरेक्शन पर बाट। लेकिन उसके मन में किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं आया, ना सत्ता का वो आया, अभिमान आया। तो ये भी कितना बड़ा गुण है। हम इतने ट्रस्टी बन के रहें, वफादार बन के रहें, तो वो भी उसमें जीवन में कितना महान बन जाते हैं। कहते हैं कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म है जिसके कारण तुम्हें श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है ना। लेकिन श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करके अगर उस सत्ता का कहीं भी दुरुपयोग हो गया तो फिर कहते राजो फिर नरक फिर प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें सदैव उस आध्यात्मिक छत्र छाया में रहना चाहिए। उसके लिए ऐसे स्थानों पे अगर हम जुड़ के रहते हैं तो जीवन हमारा श्रेष्ठ बन जाता है। इसी तरीके कितना भले जेलसी भी बताते हैं कि हमें ईर्ष्या कभी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ईर्ष्या नहीं, ईश्वर चिंतन करो। ईर्ष्या, कई की ईर्ष्या और मंत्रा की चुगली, निंदा करना, इन चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। इतना बड़ा रामायण किस कारण बना? इन्हीं कारणों से बना ना। वो हमें छोड़ देना चाहिए, हमें ऐसा कभी नहीं करना। ईर्ष्या नहीं, ईश्वर चिंतन करो। ईश्वर चिंतन कहते एक शिव भगत था, शिव की भक्ति करते करते शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने कहा वर मांगो, क्या मांगो तो दोगे? जरूर दूंगा, शर्त यह है जो तुझे दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। भगत जी की बहुत पड़ोसी से ईर्ष्या थी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, सोचा एक बहुत ही सुंदर 1 करोड़ की इंपॉर्टेंट कार मांग लो। मन ने कहा कार तो मिल जाएगी, पर पड़ोसी को 2 मिल गए, ये तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर सोचा एक आलीशान बंगला मांग लो, बंगला तो मिलेगा, पड़ोसी को 2 मिलेंगे। ओहो, ये तो रात की नींद भी खराब हो जाएगी। सोच आखिर तैयार हुआ कि भगवान मैं तैयार हूँ, मांगो कि ऐसा करो भगवान, आप मेरी एक आंख फोड़। क्यों मेरा गुजारा एक से चलता रहेगा, पड़ोसी की दोनों ही फूट जाएंगे। ये मनुष्य की प्रैक्टिकल इन द सोसाइटी। लोग जाएंगे वकील साहब, उसको नीचे दिखाना है, कितना भी खर्च हो जाए, दे आर रेडी टू वेस्ट देयर मनी, दे आर रेडी टू वेस्ट देयर एनर्जी, टाइम, एवरीथिंग ओनली ड्यू टू जेलसी। इसलिए भगवान कहते ईर्ष्या नहीं, ईश्वर चिंतन करो, तो फिर भी कितना वो श्रेष्ठ दिखा। और कभी भी निंदा किसी की नहीं करो, किसी के कान भर देना जैसे मंत्रा ने किया, ये जीवन में नहीं करना चाहिए। फिर रामायण खड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हमेशा दूसरे के गुण, दूसरे की विशेषता वर्णन करें। आज ईश्वरीय महावाक्यों में यही था, सदा सबकी विशेषता देखो, विशेषता वर्णन करो, तो बच्चे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो ये भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक कितना सुंदर चरित्र दिखाया, अपकारी पर उपकार। कहते श्री राम जी जब लौटे तो सबसे पहले चारों माताओं में से पहले कैकेयी के पास गए
कि